नमस्कार, मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो आज मैं एक नए विषय को लेकर आई हूँ आपके पास। आज का हमारा विषय है भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों की दुश्मनी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उस समय और देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि पुर्तगाल, फ्रांस, डच, वो भी भारत में मौजूद थी और इन सब के बीच में व्यापार को लेकर के कंपटीशन चला करता था। ऐसे में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो युद्ध हमें देखने को मिले वो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में थे और ये कर्नाटक में ज़्यादा लड़े गए थे। कर्नाटक के ये युद्ध फ़ायदा उठाने के चक्कर में थे, जिसमें कि कई एक प्लेयर थे, जिसमें एक महफूज खान भी था, डुप्ले भी था और अर्काट के नवाब भी थे। असल में प्लासी की लड़ाई को तो सब याद रखते हैं, मगर इससे 10-15 साल पहले हुए कर्नाटक के युद्धों ने भारतीय इतिहास का जो रुख बदला वो स्कॉलर्स ही जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि व्यापार करने आए लोग अचानक से फौजी ताकत कैसे बन गए? ये कहानी हमारी कर्नाटक के युद्धों से निकलती है। दरअसल पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनियां व्यापार के लिए आए थे। धंधे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस की अनुमति, फैसिलिटी मिले, इसलिए वो राजाओं और नवाबों को खुश रखते थे। यूरोप में बैठे उनके मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केवल व्यापारिक मुनाफा चाहते थे, तो इसलिए नियम साफ था कि स्थानीय रूलर से कभी भी पंगा नहीं लेना है। हालांकि रूलर से अनुमति के बाद अपने जानो माल की सुरक्षा के लिए गार्ड्स और हथियार सीमित मात्रा में रखने की आज़ादी थी। जहां वो कॉलोनी बसाते, वो जगह नवाब और राजा की ही लीज पर ली हुई टेरिटरी होती थी। मद्रास ब्रिटिश की थी, तो पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी। उस इलाके में तब अनवरुद्दीन खान नाम के नवाब हुकूमत करते थे। यूपी के गोपा मऊ की पैदाइश ये खान साहब औरंगजेब की आर्मी में उठते उठते आखिरकार अर्काट के नवाब हुए। नवाब यानी सूबेदारी समझा जाए। इनके बॉस हैदराबाद के निज़ाम थे। अब फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों नवाब की लल्लो चप्पो करते थे, लेकिन नवाब को ज़्यादा प्यार था फ्रेंच लोगों से। अब उधर जब यूरोप में फ्रेंच ब्रिटिश भिड़ते, तो इधर कॉलोनियों में भी दोनों भिड़ने लगते। ब्रिटिश भारी पड़ते तो नवाब साहब बीच बचाव कर देते, लेकिन फ्रेंच भारी पड़ते तो नवाब साहब बीच में आने से इनकार कर देते। दरअसल फ्रेंच लीडर जो डुप्ले थे, उनसे नवाब की सेटिंग थी। लूट में हिस्सा और ब्रिटिश कॉलोनी को नवाब को गिफ्ट करने का वायदा किया था डुप्ले ने। नवाब की शह पाकर सितंबर 1746 में डुप्ले ने अपने 1500 सिक्योरिटी गार्ड के साथ मद्रास की ब्रिटिश कॉलोनी के 1500 सिक्योरिटी गार्ड्स को हरा दिया। कॉलोनी जीत ली। अब जब जीत ली तो नवाब साहब ने अपना हिस्सा मांगा। डुप्ले आनाकानी टालमटोली करने लगे। नवाब को आया गुस्सा। डुप्ले की अकल ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने पुत्र महफूज खान के साथ 10,000 की फौज भेज दी। 2 नवंबर 1746 10,000 की मुगलिया फ़ौज के सामने कोई 250 फ्रांसीसी, उनके साथ फ्रेंच स्टाइल में ट्रेंड 700 हिंदुस्तानी गार्ड्स। अडयार नदी के पास, जहां आजकल सेंट थॉमस बना है, महफूज खान गोली से मारा गया। सेना बिखर गई। नवाब साहब साफ साफ हार गए। पहली बार यूरोपियन व्यापारियों ने एक देशी नवाब को हराया, वो भी बुरी तरह से। अब अगर इंडिया को ब्रिटिश की जगह फ्रेंच ने जीता होता, तो इस लड़ाई की अहमियत वही होती जो प्लासी की है। अभी तो फ्रेंच क्लियर विनर थे, तो यूरोपियन हथियार, आर्टिलरी, युद्ध शैली, ड्रिल, फौजी कमांड सिस्टम सब एक मार्केटेबल चीज़ हो गई। यानी कि जिन चीज़ों में वो अलग थे, वो सब चीज़ें मार्केटेबल हो गई। फ्रेंच अधिकारी इंडियन रजवाड़ों की सेनाओं को ट्रेंड करने लगे। इस तरह फ्रेंच गवर्नर डुप्ले डेक्कन के बेताश बादशाह हो गए। जब रजवाड़ों में सत्ता के लिए भाई भतीजे लड़ते, तो एक पक्ष कूद के जाके फ्रेंच लोगों से मदद मांग लेता। फिर तो तय था कि दूसरा पक्ष जो है वो ब्रिटिश की मदद लेता। जो पक्ष सत्ता पाता, उसके फेवर वाले यूरोपियन पक्ष को और आज़ादी मिल जाती।
ऐसे में मद्रास में फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों की आर्मी बढ़ती गई, लेकिन वक्त ने करवट ली। डुप्ले साहब का ट्रांसफ़र हो गया। डुप्ले की जगह जो आया वो उतना स्मार्ट नहीं था। दूसरी तरफ ब्रिटिश टीम को एक नया लीडर मिल रहा था, एक मामूली अकाउंटेंट जिसने कमीशन ले ली सैनिक भर्ती में और अपनी जिसको कह सकते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बहादुरी की वजह से तेज़ी से आगे बढ़ता गया। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और फिर आई 1757 की गर्मियाँ। मद्रास में बैठे क्लाइव को 1700 किलोमीटर दूर बंगाल से संदेशा आया। संदेशा था कि नवाब सिराजुद्दौला ने वहाँ के ब्रिटिश सेटलमेंट को नेस्तनाबूद कर दिया है। और ऐसे में क्लाइव ने 613 ब्रिटिश और 250,000 इंडियन सिपाहियों के साथ प्लासी के मैदान की तरफ कूच किया। और प्लासी में जो हुआ वो तो सभी जानते ही हैं, इतिहास ही बदल दिया उस लड़ाई ने। तो इस तरह आप देखेंगे कि दो व्यापारिक कंपनियों की एक आपसी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन ने किस तरह से हमारे एक देश का भाग्य भी बदल के रख दिया। ये आलेख मेरे फेसबुक मित्र मनीष सिंह जी का था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।